प्यारे साथियों, आप सभी को हमारा अभिवादन स्वीकार हो। आप सभी तन्मयता के साथ अपने अपने अध्ययन क्षेत्र में लगे होंगे। आप सब अपने लक्ष्य के प्रति गंभीरतापूर्वक और इस रिजल्ट में, इस परीक्षा में जिसकी संभावना आने वाले समय में आपको करियर में एक सुनिश्चित दिशा दे, इस आकांक्षा के साथ, इस आशा और विश्वास के साथ जुड़े होंगे। लाइफ सिर्फ कंपटीशन मात्र इसी का नहीं कि आप परीक्षा दे रहे हैं और किसी पद प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, बल्कि वो इससे बढ़कर प्रतिदिन की एक संघर्ष की कहानी है। आप ये मान के चलें कि जीवन में हर दिन चुनौती है। नेक्स्ट टाइम क्या घटेगा कुछ पता नहीं। अच्छी अच्छी डिग्रियां, अच्छे अच्छे पद प्राप्त के बावजूद जिंदगी तबाह हो जाती है। किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, सुकून चला जाता है। कल मैंने बात किया था ना प्रारब्ध पर। समझ नहीं आता कि हमसे चूक कहाँ होती है, हमारी गलती क्या है, हमारे नंबर से इतना क्यों नहीं आते, हम इसी बार अंतिम रूप से चयनित क्यों नहीं हुए, फला फला। जितना चिंतित हम अपने परिणाम के लिए होते हैं, उतना हम अपने कर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति बिल्कुल चिंतित नहीं होते। उसके लिए हमारे पास हजारों सफाई है। ऐसा हुआ तो वो ऐसा हुआ, वैसा हुआ तो ऐसा हुआ। यूं ही किसी विद्वान ने ये थोड़े लिखा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। सत्य को कहने में दिक्कत यही है कि वो इतना कड़वा होता है कि वो बर्दाश्त नहीं होता। वैसे उपदेश भी अहंकार पे चोट पहुंचाता है। ये दो बातें ऐसी हैं जो आदमी को उस लाइन पे कभी नहीं लाने देती, पहुंचने देती जहां वो वास्तव में पहुंच सकता है। हम अपने कार्य के प्रति, अध्ययन के प्रति ही नहीं, जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी जो हमारे अध्ययन से सीधे नहीं जुड़ा है, वहां भी हम इस बात का ख्याल रखते हैं, लाभ पर हमारी दृष्टि रहती है। हानि हो जाए, हमारा बिजनेस में घाटा हो जाए, हमें भगवान तक से शिकायत हो जाती है। भगवान से हम शिकायत करने में पल भर भी देरी नहीं करते। लेकिन वास्तव में कल की बात को ही आगे मैं करूं, सब खेल कर्मों का है। ये तय मानिए जो आपको जिंदगी मयस्सर है,
चाहे टूटी फूटी, जिसको आप टूटी फूटी कहें, चाहे मिडिल क्लास की कहें, चाहे हाई क्लास, जो भी हो, वो किसी और का नतीजा नहीं है, आपके किए धरे का परिणाम है। आप कभी नज़र दौड़ाएं, जो सिलेक्शन पा गए हैं, जिसके लिए आप छाती तोड़ मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से परेशान हैं, कोई 5 साल से परेशान है, कोई 10 साल से परेशान है, और कोई हमारी तरीके से होगा 16 साल से परेशान है। नज़र उठा के देखें, जो जिनको मिल गया है 16 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, क्या उनके ज़िंदगी में भी सुकून है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये पद प्राप्त करने के बाद सारी समस्या का हल हो जाएगा? हर दिन चुनौती से भरा होगा। ये पहले की चुनौती है, पद प्राप्त ना करने पर। उससे बड़ी चुनौती होगी पद प्राप्त करने के बाद। हमें यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सहमत होंगे। आपके इर्द गिर्द वो लोग जो पैसे से बहुत संपन्न हैं, उनके पास लग्जरियस सामान, सुख सुविधा के भोग के सारे सामान होते हैं, लेकिन उनको शांति सुकून नहीं है, और चाहिए। तो ये और चाहना जो है, ये क्या है? ये कर्म पर बगैर ध्यान दिए का नतीजा नहीं है। इसमें चालाकी, होशियारी, कुटिलता, नालायकी सब शामिल है। एन केन प्रकारेण आदमी अमीर होना चाहता है, और उस पैसे और अमीरियत का इतना प्रभाव है कि कितने भी पद प्रतिष्ठा पे बैठा हुआ, कितने भी नैतिक मूल्य वाला पद क्यों ना हो, उसके भ्रष्ट हो जाने की संभावना बनी रहती है, जैसा कि समाज में देखने में भी आ रहा है। अगर आपको अभी तक ये पद नहीं मिला है, उस क्षेत्र में आप नहीं गए हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, धन्यवाद दीजिए परमात्मा को। आपको भ्रष्टाचार करने का अवसर नहीं दिया है। अभी तो आप पद प्राप्त करने की होड़ में है ना। जिंदगी यूं ही 2-4 होती नहीं चली जा रही। हर दिन, हर सेकंड, हर पल, जितनी देर हम बात कर रहे हैं, मैं महसूस कर पा रहा हूं कि जो रिजल्ट नेगेटिव जिन लोगों का चला गया है यूपी जुडिशरी प्रीलिम्स में, उनकी नाराज़गी खुद से ज़्यादा सामने वाले पर ही है। ये कोई अचंभे में डालने वाली बात नहीं है। 2000 से ही मैं देख रहा हूँ, अपने प्रति भी मैं यही महसूस किया हूँ। शुरुआत में जब मैच्योरिटी इतना नहीं थी, तो हमें यही लगता था ये आदमी उल्लू है, मूर्ख, फालतू की बात कर रहा है। असलियत में कमी मुझ में नहीं, सामने वाली बात में है। ये जो सिस्टमेटिक ढंग से सब चीज़ें होती हैं और आपको अनसिस्टमेटिक लगती हैं, वो मात्र इसी वजह से कि आप अपने को विधाता मान बैठते हैं। आप ये नहीं सोचते कि यह वास्तव में हमारे विधाता बनने से पहले हमारे किए का नतीजा है। अब वो सिर्फ इसी लाइफ के लिए नहीं है, वो पूर्व से भी कुछ जमा स्टोर हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि जो आप मान लीजिए 20 साल की आपकी ज़िंदगी है अभी करंट टाइम, तो 20 साल में आपने कितना जमा किया, कितना घटाया। पैसे का तो बैंक बैलेंस आप चेक करते हैं, लेकिन अपने कर्मों का बैंक बैलेंस आप कभी चेक करते हैं? कोई पैरामीटर है आपका? पर डे सिलेबस के हिसाब से आप ये भी मॉनिटर कर लेते हैं कि कितना सिलेबस ख़त्म हुआ, कितना कल ख़त्म करना है। इस आकांक्षा के साथ पद मिलेगा, रुतबा बढ़ेगा, पैसा आएगा, हमारा भौकाल टाइट होगा, इसलिए आप उसका मॉनिटरिंग करते हैं, सफलता मिलेगी। आपको चिंता होती है कि आज सिलेबस पूरा नहीं हुआ, कल इससे ड्योढ़ा करके पूरा करेंगे ज़रूर। कभी ऐसा आपने
जीवन के मूल्यों और कर्मों पे भी निगाह है? उसका कोई पैरामीटर है? किससे छल किया, किसे प्रपंच किया, किसको धोखे में डाला, किसको मूर्ख बनाया, किसका अपमान किया, ये भी तो पैरामीटर है। और आपको क्यों लगता है कि सिर्फ पढ़ने वालों का सिलेक्शन होता है? आपकी नज़र में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत कम पढ़े लिखे, औसत से कम उनका भविष्य है, लेकिन सिलेक्शन पाए हैं। क्यों? इसी का खेल है। ये जो अभी हम कर्म की बात कर रहे हैं ना, इसका पैरामीटर, वो उस पैरामीटर को चेक किए होंगे, उसका जखीरा ज़्यादा रहा होगा, उसके बूते वो सेलेक्ट हो गए, जिसको सौभाग्य कहते हैं। आप वाले में ये तो चल रहा है, लेकिन सद्दुआ गायब है। तो मेहनत बहुत करते हैं, अर्जित कुछ नहीं होता। कल बात यहीं पे समाप्त किया था कि विकर्म मत करिए। अपने लाइफ में चीटिंग मत करिए। सफलता ये पद बहुत बड़ा मायने नहीं है, जीवन के मूल्य मायने हैं। और जीवन का मूल्य पैसे से निर्धारित नहीं होता। आपके पास बहुत पैसा है, मुझे तो हद आती है कि मास्टर डिग्री, लॉ या कोई भी ग्रेजुएट जब अपनी डीपी पर, अपने स्टेटस पर 4 चक्का गाड़ी दिखाता है, माने जड़ता की सीमा क्रॉस है, पशुता मतलब लिमिट क्रॉस है ऐसा व्यक्ति। अगर यही करना है तो हाई स्कूल एर्थ फेल होकर के, कोई ठीके सीके का काम करके प्रॉपर्टी खड़ी कर लेते। आप जब ऐसा करते तो आप पर सवाल नहीं उठता, क्योंकि आप को पता ही नहीं। मेरा तजुर्बा ये कहता है, लग्जरियस सामान या वस्तु के प्रति प्रेम ये साफ दर्शाता है कि भीतर से आदमी दरिद्र है, उसके कोई अपने मूल्य नहीं है। जरा यकीन मानिए, सोसाइटी की लेवल स्थिति देखिए, व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु हो गई है। व्यक्ति के मूल्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण, मानवता से ज़्यादा बढ़कर क्या हो गया है? पैसा हो गया है। दिखा देना है कि हम किसी से कम नहीं। और उस दिखाने में भी बड़ी विचित्रता है। देखिए जरा, वो ये नहीं सोचते कि जिस वस्तु को हम शो कर रहे, पीस दिखा रहे, उससे अरबों गुना उसी कनात में लगे हुए हैं, कब्रिस्तान में और शमशान में जाने के लिए। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, अहंकार है कि बाज आता नहीं, वो प्रकट ही हो जाता है। किसी खास विशेष समुदाय का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ये तुच्छता और नीचता प्रचंड लेवल तक है। और आप इसी के झांसे में आकर के तबाह होते हैं कि काश इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाता तो हम भी ये सब करते। इससे क्या हासिल हो जाता है? क्या प्राप्त कर लेंगे आप? राजीव गांधी जी का जब बम विस्फोट में निधन हुआ तो उनकी कुल लाश बहुत लिमिटेड मात्रा में बची थी, लेकिन वो शायद वीडियो ऑडियो उपलब्ध हो तो आप चेक करेंगे, चंदन की कुंटलों लकड़ी जलाई गई थी। आम गरीब आदमी अगर शमशान में जाए तो उसको कायदे की लकड़ी मयस्सर नहीं होती। क्या चंदन की लकड़ी इस तरीके से जलाने से उस व्यक्ति को मोक्ष या उस व्यक्ति को उच्चता प्राप्त हो सकती है? कुछ ऐसा ही भौंडा प्रदर्शन हम लोग करते हैं। पढ़ लिख कर गधे निर्बुद्ध करें तो ठीक है, और इसका इतना बेवकूफियाना प्रभाव है कि इसी झांसे में हर कोई है। किसी सेक्टर एरिया में, गवर्नमेंट जॉब में या नॉन गवर्नमेंट जॉब में रहने वाले व्यक्ति में
ये हरकत आप पाएंगे ही पाएंगे कि बगैर शो किए वो मानता नहीं। और दिखा क्या रहा है वस्तु, ये साफ समझा, आप महसूस कर सकते हैं। अमेरिकन्स हों, यूरोपियंस हों, या फॉरेन कंट्री का कोई भी राष्ट्र हो, वो अपने इस वही चीज दिखाएगा जहाँ जिसकी प्रधानता है, जो उसके पास है। तो ये क्लियर कट समझिए कि जिस व्यक्ति के जीवन में अपने मूल्य से ज़्यादा वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा तो उसके चारों तरफ वस्तु वस्तु इकट्ठा हो जाएगी। बड़ा मकान हो जाएगा, एक गाड़ी से संतोष नहीं होगा, पजेरो सजेरो तजेरो तमाम गाड़ियां हो जाएंगी, लेकिन भीतर से आदमी उतना ही दरिद्र होता चला जाएगा। जूता सिलने वाले ईमानदार उस मोची की स्थिति इस प्रकार के नीच व्यक्ति से करोड़ों गुना बेहतर है, जिसमें ईमान की चमक होती है, अहंकार का नामो निशान नहीं होता, और दिखावे से तो अरबों मील वो क्या दिखाए, जूता सिलता हुआ दिखाए अपने आप को। इसीलिए मन चंगा और कठौते में गंगा किसी अमीर को नसीब नहीं हुआ, संत रैदास को हुआ, होगा भी नहीं, किसी काल में नहीं, क्योंकि उसको इतना अहंकार होता है। और आप उस अहंकारियों में एक हायरार्की है, श्रेणी है, नीचे ऊपर। उसका अंधा अनुकरण इस हद तक है कि निचले स्तर पर जो समाज है, जिसकी माली हालत फ्री राशन पे चलती है, कोटे के चीनी पे चलती है, वो समाज जब मैरिज एनिवर्सरी या मैरिज के कार्यक्रम करता है तो टैक्सी, ई रिक्शा इकट्ठा कर लेता है। देखता है कि बड़े लोग गाड़ियों की भीड़ लगाते हैं तो हमारे सहमित्र टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी वालों की भीड़ लगा देते हैं, लेकिन काम वही करना है जिसका जीवन के मूल्य से कोई लेना देना नहीं, जिसका मानवता से कोई लेना देना नहीं, जिसका आनंद से कोई लेना देना नहीं। 98% सोसाइटी में क्या चल रहा, पैसे, बड़े मकान, बड़ी गाड़ी से भौकाल टाइट करना, और ये हासिल करने के लिए किसी भी विधा का इस्तेमाल कर लेना पड़े करना। हमारी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है इतने देर से, लगभग 18 मिनट की बात से, कि अगर यही सब प्राप्त करना है तो आप चिंतित हों, परेशान हों, तनावग्रस्त हों, मुझे उसकी चिंता नहीं। लेकिन अगर ये सब प्राप्त नहीं करना है, सुकून, शांति, आनंद चाहिए, तो इतना हेडेक क्यों, इतनी अफरा तफरी क्यों, इतना छल और दंभ क्यों, इतना खुराफात क्यों, इतनी बेचैनी क्यों? 2 रोटी में भी तो काम चल सकता है, खाली पेट रह के भी काम चल सकता है अगर गलत ना करने पर यकीन है। लेकिन अगर आपको इस वस्तु पर, भावकाल पर यकीन हो गया तो परम सत्ता आपसे वो करवा देगी जिसका आप अंदाजा नहीं। परम सत्ता पे इल्जाम क्यों, आप खुद वो सब कर जाएंगे जो कतई करना नहीं चाहिए, गलत ढंग से चीजें हासिल करेंगे। और कौन सी चीज, कोई हीरा जवाहरात नहीं, यही विधायकी लड़ना है, सपना देख रहे हैं। सपने का मूल क्या है, अहंकार। एक कुर्सी पे संतोष नहीं है, 14 कुर्सी ऊंचे बैठेंगे, तब सोसाइटी उनको मानेगी। मनवाना है, अभी ऐसे कोई सुनता नहीं, इंपॉर्टेंस देता नहीं। ध्यान रखिए, स्पेशली उन्हीं के लिए कह रहा हूं जिनको ये लगता है कि हमारे ऐसा हो जाने पे वो हमको ध्यान देगा। आपको नहीं ध्यान देगा, आपके उस झूठे लबादे में जो चढ़ा हुआ है उसकी वो वैल्यू कर रहा है, आपकी नहीं। ना आपकी वो वैल्यू तब कर रहा था जब आप नीलबटे सन्नाटा थे, ना आज ही वो आपकी वैल्यू कर रहा है जब आप पावरफुल हैं।
ध्यान रखें, जब आप कुछ नहीं थे तो आपकी वैल्यू इसलिए नहीं थी, तब भी आप जीवन का मूल्य नहीं समझ रहे थे। जब आप अपनी ही कीमत खुद नहीं समझ रहे तो सोसाइटी क्या खाक समझेगी? और सोसाइटी समझे या ना समझे फर्क क्या पड़ता है? और जब आप पावरफुल हो गए तो आपके पावर की वो वैल्यू कर रहा है, आपको ये क्यों भ्रम हो जाता है आपकी कर रहा है? जिसके खानदान में आईएएस पीसीएस या कोई हो जाए तो उसको ये क्यों चर्बी चढ़ जाती है कि उसका सम्मान हो रहा है? रिटायर होने के बाद कोई पूछता है इन सिकंदरों को? तो लब्बो लुआब ये है, और इतनी देर बोलने का मात्र मतलब ये है कि अगर नहीं मिल रहा है तो परमात्मा ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। वो ये, कम से कम जीवन परक जिंदगी जिए, मूल्यों पर केंद्रित रहिए। छल कपट प्रपंच भ्रष्टाचार से तो परमात्मा ने अब तक आपकी रक्षा करी दी है, ना देकर जो सोसाइटी चल रही है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बड़े परिवार के चक्कर में तो आप भी तो नहीं पड़ गए हैं? पड़ गए हैं तो जाने भगवान ने बचाए। भगवान को दोष क्यों देना? आप खुद ही अपने आप को बचाएं, बचेंगे नहीं। ये माया जाल का वह चक्कर है जिसके गिरफ्त में एक बार जो आ गया, वो एक झूठ बोलने वाला जानते हैं उसको छुपाने के लिए कितने झूठ बोलता है। और वो मूर्ख ये नहीं समझता कि उसकी सारी चालाकियां सामने समझ रहा है। तमाम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके सारे दांव पेच समझते हैं लेकिन प्रकट नहीं होने देते। मैंने कहा ना, कोई 2 4 10 वीडियो पहले मैंने कहा था कि सफल हो जाने के बाद दिखाना किसको है? उन्हीं चिरकुटों को, ग्राम सभा के, जिनकी कोई मच्छर बराबर औकात नहीं, जो आज के 2022 के समय में भी कुछ नहीं जानते, उनके सामने भौकाल टाइट करना है। लोकलिटी में FBID है, 77 सिकंजे के लोग हैं, उन्हीं के बीच में अपना इमेज बनाना है। और ये इमेज बनाना किस शर्त पे है? बिल्कुल अपने तरफ ध्यान दे। कौन पूछता है अपने को? राजा हरिश्चंद्र का जमाना गया, ये मान्यता है। अरे राजा हरिश्चंद्र का मान्यता, राजा भगीरथ का मान्यता, राजा किसी भी गुणवान व्यक्ति का मान्यता से क्या लेना? तुम्हारी अपनी गुणता क्या है? पद प्राप्ति, ऊंचा पद। ऊंचे पद से ज्यादा इस बात का न था कि 74 कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। ये पर्याप्त है आपको डुबो देने के लिए। पिछली पीढ़ी का दंश आपका खत्म नहीं हुआ है, आने वाले पीढ़ी में आप इसके लिए सारा इंतजाम कर लिए हैं। तो परमात्मा अगर आपको इस तरीके से नहीं दे रहा है तो उसको बहुत दिल पे लेकर चिंता में पड़ने की जरूरत नहीं, उसको इस ढंग से भी सोचें और इसमें आनंद का बोध न करें। नहीं, आप भी अहंकार की श्रेणी में होंगे। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है कि हम तो ऐसा नहीं करते, भले नहीं मिला। नहीं, चुनौती आपकी तब है जब मिलने के बाद अब डगमगाए नहीं और गलत ढंग से आप प्राप्त करें नहीं। ठीक है? आज भी मैंने अपने विषय, कैरियर या कोचिंग या अपने पढ़ाई लिखाई से, टीचिंग क्लासेस से कोई बात नहीं की। आज भी मेरी आत्मा ने यही हमसे कहा कि चर्चा उसी पे रखी जाए जो 4 दिन पहले बारिश हो जाने के कारण इतनी गीली हो गई है कि भी सूख नहीं रही है। टाइम लगेगा। जब ये मुझे एहसास हो जाएगा कि अब ठन ठन हो गया है, मामला ठन ठन गोपाल हो गया है, तो इसका दायरा मैं कम कर दूंगा। लेकिन एक ही प्रार्थना करते हुए आज का वीडियो बंद करूंगा। लाइफ में कुछ भी हो जाइए, लेकिन अपने जीवन मूल्यों के प्रति सतर्क रहिए, जो आपको वहां भी ले जाएगा। आप 4 दीवारी, ऊंचा मंजिल मकान, 4 चक्का गाड़ी के पीछे कुत्ते की तरह भागिए मत। ये प्रचंड नीचता का घोर परिचायक है, इससे बचिए। इसके चक्कर में आप पद प्राप्ति का अगर प्रयास कर रहे हैं तो आधी पढ़ाई छोड़ दीजिए, बिजनेसमैन हो जाइए, विजय माल्या की तरह लूट लीजिए, बनाइए चौखरेद मकान, क्या जाता है इसमें? न्याय का क्षेत्र बहुत भीतर से न्याय वाला है।
ठीक है। और कोई करे या ना करे, कोई संस्था ऐसा फॉलो करे या ना करे, लेकिन अगर आप अपने जीवन में इस पहलू के साथ चलते हैं तो आपकी आत्मा बेदाग जाएगी। और कबीरदास की वो लाइन, जस की तस धर दीनी रे चदरिया झीनी रे झीनी। ऐसा नहीं कि कबीरदास को भी यूज कर लें और अपनी पॉलिटिक्स चमका कर सांसद बनने का सपना देखें, और कबीरदास को भी यूज करें पब्लिक को चूतिया बनाकर। कबीरदास वो जो कहते हैं जस की तस धर दीनी चदरिया रे जीनी, मतलब आपकी आत्मा इतनी निष्कपट होनी चाहिए, आपका मन मस्तिष्क इतना निष्कपट होना चाहिए कि जैसे परमात्मा ने आपको खाली खाली स्लेट प्लेट दिया था, उसमें विकार लेके, विकर्म लेके, अकर्म लेके, कुकर्म लेकर के ऊपर ना जाए। वो यही सब है, इन्हीं सब चक्करों में आदमी ये सब करता है। 1000 लोगों का गला रेत लेगा, तब 74 कुर्सी के ऊपर बैठ जाएगा, हवेला जैसा मकान खड़ा कर लेगा और मुंह टाइट करके बोलेगा कि आई एम सुपीरियर। ये सुपीरियर नहीं है। हमने अपने लाइफ में हजारों जगह पे ऐसा देखा होगा कि भागवत कथा भी बैठ रही है तो नशे में, सत्यनारायण की कथा में प्रसाद बांटा जा रहा है तो नशे में, अखंड रामायण बैठाया जा रहा है, खिलाने की संख्या गिनाई जा रही है नशे में। सब कुछ नशे के इर्द गिर्द, अहंकार चारों तरफ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बुद्धत्व तो है नहीं भीतर। तो उन मूर्ख समाज को जो जड़ है एकदम, उसके सामने दिखाना है कि हम ताकतवर हैं, हमको गौर करो, यूं ही मत चले जाओ हमारे सामने से। हमारे से सामने से गुजर गए हो, नमस्ते तक नहीं किया, हम सोटा सिंह हैं। ऐसे पैशाचिक प्रवृत्ति से बचाए, परमात्मा से मेरी दुआ है, माँ जगदम्बा से ये दुआ है। शैलपुत्री का दिन पूरा हुआ, आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ब्रह्मचारिणी का दिवस है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ तारानी सबका कल्याण करे। आप छल प्रपंच लोभ मायावी मायाजाल दिखावेपन से दूर हों, यही मेरी शुभकामना है। आप ओरिजिनल हों, सत्य हों और सत्य की तरफ बढ़ें। पद मिले या ना मिले ये विशेष चिंता का विषय ना हो। मिलेंगे कल एक रेगुलर वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।